इस चैनल का मकसद आपके प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करना है और आपके आने वाली मुश्किलातों को आसानी में तब्दील करना है। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D में सुपर एलिवेशन हम सीखना शुरू कर रहे हैं। उससे पहले इसका इंट्रोडक्शन ज़रूरी है, ये सुपर एलिवेशन क्या होती है। और ये ऑटोकैड सिविल 3D इसमें से हमें बहुत ही ईजिली सारी कैलकुलेशन करके दे देता है। तो शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। गाड़ी चलाते वक्त आप जब किसी गोलाई में एंट्री करते हैं तो आपने देखा होगा कि गाड़ी एकदम से रोड का एक साइड ऊपर हो जाता है और एक साइड नीचे हो जाता है। इसको एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ये दोनों फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसको इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या रोड हाईवे लैंग्वेज में उसको सुपर एलिवेशन कहते हैं। ये गाड़ी को बैलेंस रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक तरफ से ग्रेविटी का जो फोर्स होता है गाड़ी को नीचे की तरफ धकेलता है और जो डायरेक्शन होती है उसको अपोजिट साइड ऑफ द कर्व उसको धकेलता है। इन दोनों को बैलेंस करके के जो हम रोड का जो क्रॉस फॉल चेंज करते हैं, यानी उसकी जो साइडें ऊपर और नीचे करते हैं, उस कैलकुलेशन की डिटेल आज से हम शुरू कर रहे हैं। उसका एक मिसाल आप इस गेम से भी समझ सकते हैं कि ये जो आउटर सर्कल है ये हमारी गाड़ी की डायरेक्शन है और इसको सेंटर की तरफ से एक कशिश उसको एक खिंचाव मिलता है और उसको बैलेंस करने के लिए हम ये पूरी प्रोसेस से गुज़रते हैं। आप इसको इस व्यू से भी समझ सकते हैं। जब गाड़ी सेंटर किसी गोलाई में एंट्री करती है उससे पहले हमारे रोड की जो दोनों साइड होती है वो एक लेवल में होते हैं, लेकिन जैसे ही वो गोलाई में एंट्री करती है तो अब एक गाड़ी के जो सेंटर की तरफ गाड़ी को एक मूवमेंट मिलती है और आउटर की तरफ भी एक गाड़ी को खिंचाव आता है। इन दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं है तो गाड़ी इस तरह से किसी एक किनारे पे निकल जाएगी। तो इस कैलकुलेशन को अगर प्रॉपर कैलकुलेट किया जाए तो ये होता है कि गाड़ी अपने सर्किल से या अपने दायरे से बाहर नहीं निकलती। इस कैलकुलेशन के कुछ कोड दिए हुए हैं। सबसे पहले नॉर्मल क्राउन होता है और उसके बाद यहाँ से अब जैसे ही हम गोलाई में एंट्री करेंगे तो नॉर्मल क्राउन ख़त्म हो जाएगा और फिर लेवल क्राउन होता है, फिर रिवर्स क्राउन होता है और फिर फुल सुपर एलिवेशन होती है। ये एक्चुअली आहिस्ता आहिस्ता रोड को उठाते हैं ताकि एकदम से गाड़ी को कोई फ़र्क ना पड़े। इस तस्वीर से हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे नॉर्मल क्राउन दोनों साइड, अगर रोड की दोनों साइड में से एक -2 और -2 का स्लोप होता है। जैसे ही हम इस नॉर्मल क्राउन के बाद लेवल क्राउन में पहुंचते हैं तो एक साइड तो नीचे रहती है लेकिन एक साइड उसकी ज़ीरो हो जाती है और उसके बाद रिवर्स स्लोप में चले जाते हैं जो थर्ड हमारा ऑप्शन है, और उसके बाद इसमें से एक साइड नीचे और दूसरी साइड ऊपर हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो होता है पोर्शन उसको एक जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा नीचे होता है और जो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर होता है उस पोर्शन में हम एंट्री कर देते हैं। ये कर्व के एग्जैक्ट थोड़ा सा पीसी से अंदर होने के बाद हमारा ये फुल सुपर एलिवेशन शुरू होता है और ऐसे ही मिरर इमेज हो जाता है अपोजिट साइड में। तो इस तरह से हमारी ये पूरी कैलकुलेशन होती है। इस ट्रायंगल से आप और वाज़े तौर समझ सकते हैं कि जब गोलाई से पहले ही हम नॉर्मल क्राउन में होते हैं तो उस जगह रोड की क्या पोजीशन होती है, और जब इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है 1/3 उसका जो होता है वो फर्स्ट में पोर्शन में होता है और फिर 2/3 मैक्सिमम फुल सुपर एलिवेशन की तरफ ये डिस्टेंस होता है। और उसके बाद जब हम गोलाई के सेंटर में चले जाते हैं यानी पीसी और पीटी के बीच वाला जो पोर्शन होता है उसमें हम फुल सुपरविजन यानी जितना भी रोड को ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन के हिसाब से उठाना होता है उसी हिसाब से हम उस पूरे एरिया को फुल सुपर एलिवेशन कहते हैं और उसी में हम मैक्सिमम रोड को नीचे और ऊपर कर देते हैं। लेकिन ये सारा प्रोसेस ऑटोकैड सिविल 3D ने बहुत इजी कर लिया है। हमें कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा और ऑटोकैड सिविल 3D हमें ये सारी कैलकुलेशन करके खुद ही दे देता है। तो जैसे ही हम बाकी सेगमेंट शुरू करेंगे तो उसमें बाकी जो चीज़ें रहती है उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आने वाले ये सुपर एलिवेशन के सेगमेंट के लिए ये इंट्रोडक्शन आपके बहुत काम आएगा। इस चैनल का मकसद आपके प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करना है और आपके